नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी योगा टीचर रितु धनकर। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घुटनों के दर्द से निजात पाने के लिए कुछ एक्सरसाइज। वैसे तो पहले भी मैं काफ़ी सारे आपको वीडियोस दिखा चुकी हूँ घुटनों के दर्द से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते रहते हैं कि घुटनों के दर्द की एक्सरसाइज बताएं। तो आज का जो वीडियो है वो घुटनों के दर्द की एक्सरसाइज के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे किसी भी बेड पे बैठ सकते हैं, सोफ़े पे बैठ सकते हैं, किसी बेंच पर बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपने अपनी हील्स को ऊपर उठाना है और नीचे रखना है, उठाना है, नीचे रखना है, उठाना है, नीचे रखना है, उठाना है, नीचे रखना है। तो इस एक्सरसाइज के आपने 20 काउंट्स करने हैं। हील्स को उठाएंगे, रखेंगे, उठाएंगे, ऐसे रखेंगे। एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। आप अगर सोच रहे हैं कि आप एक हफ्ता एक्सरसाइज करेंगे और आपका घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सरसाइज को आपने अपना रूटीन बनाना है। जैसे खाना खाना आपके लिए ज़रूरी है, ऐसे ही आपने सोचना है कि आपको एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 1 वीक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो फिर घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज आपने हमेशा करनी है। जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह शाम थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए और इन एक्सरसाइज को करिए। क्योंकि अगर आपके घुटने ही नहीं रहेंगे तो आप सोचिए, आप चल फिर नहीं पाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी सेहत पर अभी से ध्यान दें। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में एक एक करके पैर को उठाना है आपने। पहले राइट लेग को उठाएंगे, पंजे को आप अपनी तरफ खींचेंगे और कम से कम आप 5 काउंट्स तक इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर आपने पैर को थोड़ा सा आराम देना है। फिर से उठाना है, सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, 5 काउंट्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर पैर को रिलैक्स देंगे। इस तरीके से आपने 10 बार करना है। राइट लेग से करेंगे, उसी तरीके से आपने लेफ़्ट लेग से करना है। पैर को इस तरीके से उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा प्रेशर आएगा नीज़ के ऊपर, क्योंकि ये हमारी नीज़ की एक्सरसाइज ही हैं। तो ये मसल्स को टाइट रखना है, ऐसे लूज़ नहीं छोड़ेंगे, पैर को सीधा रखना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है। होल्ड करें 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर को आराम देना है, रिलैक्स देना है। उसके बाद फिर से उठाना है, 5 काउंट्स फिर से होल्ड करना है। 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे आप 10 बार इस पैर से करेंगे, 10 बार आप लेफ़्ट लेग से करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज, पैर को ऊपर उठा लें, ऐसे सपोर्ट देना है अपने जो आपके पाम से, उससे सपोर्ट दे दें नी को और फिर आपने ऊपर उठाना है इसको। फिर से पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर से आपने बेंड करना है, ऊपर उठाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, फिर से आपने बेंड करना है नी को। पैर को ऊपर उठाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, फिर से आपने रेस्ट देना है। तो इस तरीके से भी आप 10 बार करेंगे। पैर को ऊपर उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। आप देखेंगे पूरा आपके यहाँ पे घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, घुटने पर प्रेशर आएगा। आप थोड़े दिन ही एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद ही चेंज देखेंगे, आपके घुटने का दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि हमारी नी मसल्स जो हैं वो वीक हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो रहा है। किसी के घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, उसकी वजह से हो रहा है। तो इसका इलाज है सिर्फ एक्सरसाइज और थोड़े से आप, मैं तो कहूँगी कि आप दवाइयाँ छोड़ दें और घरेलू जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनको अपनाएं। जैसे कि आप रोज़ सुबह उठकर 1 चम्मच देसी घी लें, जिससे कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो लिब्रिकेट रहेंगे। या फिर देसी घी को आप 1 ग्लास गुनगुने पानी में डालकर भी ले सकते हैं, डायरेक्टली भी ले सकते हैं। और या फिर आप जो कोकोनट ऑयल आता है उसकी भी 1 चम्मच सुबह वो भी आप ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, उसी को आपने यूज़ करना है। तो वो भी आप 1 चम्मच ले सकते हैं सुबह। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। या फिर आप एक गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चम्मच
एक चुटकी हल्दी डाल दें और उसको ले सकते हैं, वो भी आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। तो काफ़ी ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हमारे, जैसे मेथी बहुत अच्छी है घुटनों के लिए, आप मेथी को रात को सोख करके रख दें और सुबह उस मेथी को चबा चबा के खा लें। मेथी में फाइबर भी है, आपके घुटनों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप आयुर्वेदिक चीज़ें इस्तेमाल करके देखें, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, थोड़ा असर लेट करती हैं लेकिन एक तो कोई नुकसान नहीं करती हैं आपको, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप हमेशा खा सकते हैं, आपकी किचन में मौजूद होती हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही, अपनी किचन से ही अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है उसमें पैर को उठा लीजिए और इससे आपने एक ज़ीरो बनाना है पैर से, ऐसे करके 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 10 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसी तरीके से आपने लेफ़्ट लेग से करना है, ज़ीरो बनाना है, 10 बार क्लॉकवाइज करना है आपने और 10 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए आप ऐसे एक कुशन ले लें, उसको आपने ऐसे पैरों के बीच में रखना है, ऐसे रख लें। अभी आपने दोनों अपने घुटनों से इसको दबाना है, ऐसे दबाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स करेंगे। फिर से आप इसको दबाएंगे घुटनों से, 1 2 3 4 5 और रिलैक्स करेंगे। फिर से करें, एक बार दबाना है, कुशन को अच्छे से दबाएं, 1 2 3 4 5 और फिर रिलैक्स करना है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 20 बार करेंगे। स्टार्टिंग में आपसे ज़्यादा नहीं होगी, 10 काउंट्स कर लें। जैसे जैसे आपको लगेगा कि आपके नी में स्ट्रेंथ आ गई है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा करना शुरू कर दें। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, आपने उसमें उठना है, तो आप ऐसे पकड़ के सपोर्ट ले लेंगे और आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। फिर ऐसे ही सपोर्ट लेते हुए आपने बैठ जाना है। सपोर्ट लेकर आपने खड़े होना है, सपोर्ट लेकर आपने बैठ जाना है। कोशिश ज़रूर करें इस एक्सरसाइज को करने की। अगर आपको ज़्यादा घुटनों में दर्द है तो जिस भी आप बेड पे या बैठे हैं वो थोड़ा सा ऊंचा हो, ऐसा आपने देखना है कि वो थोड़ी उसकी हाइट अच्छी हो, जिससे कि ज़्यादा घुटनों पर प्रेशर ना पड़े। लेकिन इस एक्सरसाइज को भी ज़रूर करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको नॉर्मल चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो आपने इस एक्सरसाइज को भी ज़रूर करना है। चाहे आप 5 काउंट से स्टार्ट करें, इस तरीके से उठना है आपने, तरीके से बैठ जाना है, उठना है आपने, 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 बैठ जाना। तो इस तरीके से जितना भी आपसे होता है, 5 काउंट्स होते हैं, 10 काउंट्स होते हैं, 20 काउंट्स होते हैं, इस एक्सरसाइज को भी ज़रूर करें। तो मैंने आज आपको 5 एक्सरसाइज बताई हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हील अप थी, दूसरी एक्सरसाइज हमारी नी बेंड नी स्ट्रेट था, तीसरी एक्सरसाइज सपोर्ट के साथ थी, फोर्थ एक्सरसाइज में हमने सर्कल बनाया था, और फिफ्थ एक्सरसाइज हमने ऐसे उठे थे और बैठे थे। तो ये 5 एक्सरसाइज, अभी ये मेरा वीडियो सेव कर लीजिए और आपने रोज़ करनी है ये 5 एक्सरसाइज, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की नी की प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं और आपको अच्छे अच्छे टिप्स दे पाऊँ आपकी नी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।